मस्जिद के ना कुछ खुराफाती लोग होते हैं जो मस्जिद का माहौल ख़राब करते हैं और उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है भाई ये है ही क्यों? नमाज़ खड़ी होती है, जो मौज़िन होता है वो अक़ामत कर रहा होता है। अब हर मस्जिद के अलग-अलग रूल्स होते हैं। अब कहीं पे अक़ामत होती है तो फ़ौरन लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं पे अशहदु अल्ला पे लोग या हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे लोग खड़े होते हैं। अब आप जिस मस्जिद में अगर पढ़ रहे हो तो उस मस्जिद के आप रूल को फ़ॉलो करो तो बेहतर है आपके लिए, इससे कोई बदतमीज़ी पैदा नहीं होगी। अब लोग ऐसे भी होते हैं जैसे हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह में अगर कोई मस्जिद वाले उठते हैं, तो कोई शख़्स ऐसा भी होता है कि अल्लाहु अकबर मुअज़्ज़िन ने कहा, वो फ़ौरन से खड़ा हो जाता है, सारे बैठे हैं वो खड़ा हुआ भाई। ये गलत है। मस्जिद का जो रूल है आप उसको फ़ॉलो करें। हय्या अल फलाह पे उठना या अल्लाहु अकबर पे उठना ये कोई गुनाह तो नहीं है, बस ये एक रूल्स बनाया हुआ है हर फ़िरक़ों वालों ने, तो उसको फ़ॉलो करना बेहतर है, इससे कोई बदतमीज़ी पैदा नहीं होगी। और इसका उलट भी होता है जैसे अल्लाहु अकबर खड़े होते हैं। अब अल्लाहु अकबर मुअज़्ज़िन ने कहा सब खड़े हो गए, इमाम साहब भी खड़े हो गए। अब एक बंदा है जो ठीठ की तरह बैठा हुआ है, नहीं भाई मैं तो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह मैं ही खड़ा होऊँगा, उसमें मैं खड़ा होऊँगा। ये भी गलत है, इससे भी माहौल ख़राब होता है। तो बेहतर यही है कि आप पहले ही मस्जिद के जो रूल है आप उसको फ़ॉलो करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अब नमाज़ चल रही होती है, पहली रिकात में जो इमाम साहब होते हैं वो रुकू में चले जाते हैं। अब रुकू में जाके जब वो उठ जाते हैं तो आप रिकत में शरीक नहीं हो सकते, आपको रुकना पड़ेगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इमाम साहब रुकू से उठे सजदे में गए, उन्होंने रिकत मानी और सजदे में शामिल हो गए और पहली रिकत को अपनी ऐसे तसव्वुर किया जैसे वो पूरी हो गई। पहली रिकत उनकी पूरी नहीं होती, पहली रिकत खराब हो जाती है, उनको रुकना चाहिए। इमाम साहब जब सजदे से खड़े हो जाएँ, जब तहियात की हालत में जब वो बैठ जाएँ तब आप खड़े रिकत में शामिल हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने नोट की है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इमाम साहब रुकू में गए हैं, अभी वो रुकू की हालत से उठे भी नहीं है, लेकिन जो पीछे पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले से खड़े हो जाते हैं। भाई उनकी नमाज़ फासिद हो जाती है, उनकी नमाज़ नहीं होती, उनका पढ़ना नहीं पढ़ना ज़ाया ही गया, ऐसी नमाज़ों को उनके मुँह पे मार दिया जाएगा। तो अभी नमाज़ खत्म ही नहीं होती, एक बंदा खड़ा हो जाएगा और ऐलान करेगा भाई मैं राशन लेना है, 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अब भाई अकल के अंधो, आपकी अकल पे पर्दे लगे हुए हैं, भाई आप उनसे माँग रहे हो जो खुद किसी के दर पर माँगने आए हैं। भाई आप अल्लाह के घर पे खड़े हो और उन लोगों से भीख माँग रहे हो, लोगों से मदद माँग रहे हो, भाई अल्लाह से माँगो। और अगर आपने खुलूस दिल से नमाज़ पढ़ी है और दुआ करो, बेशक वो आपको ज़रूर देगा। तो ये उनके लिए ये सलाह है। और ऐसे लोगों को देना भी नहीं चाहिए। ये सफ़ेदपोश लोग नहीं होते, इनका काम ही यही होता है कि जगह-जगह मस्जिदों में जाके बच्ची को साथ रखना या बेटे को साथ ले लेना और उनको ऐसे पेश करना कि भाई उनका इलाज करवाना है या मालिक मकान ने निकाल दिया वगैरह-वगैरह। तो ये भी खुराफाती लोग हैं, इनको कुछ देना भी नहीं चाहिए, इनका काम ही यही होता है, ये पेशेवर होते हैं। थोड़े एजेड टाइप के शख्स थे, वो मेरे बराबर में नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मगरिब की नमाज़ हुई, तो मगरिब की 3 रकात जब खत्म हुई तो 2 रकात सुन्नत के लिए जब हम खड़े हुए, तो मैंने ना उनसे पहले नियत बाँधी थी, तो वो मेरे बाद नियत बाँधे थे। यानी कि उनकी 2 रकात ऐसे खत्म हुई जैसे मेरे भी पहली रकात ही चल रही है। भाई 2 सजदों के दरमियान एक क़याम होता है, इतना क़याम होता है कि आप रब्बि इग़फ़िरली को 2 दफ़ा पढ़ सको। ये 2 सजदे के दरमियान की दुआ है कि आप इसको पढ़ सको, तब आपके दूसरे सजदे में आप जा सकते हो। तो अगर कोई इस तरह से पढ़ रहा है कि जल्दी कोई फ़ायदा नहीं, उनका नमाज़ पढ़ेगा, आपका पढ़ना नहीं पढ़ना बेहतर है। आप वही कहलाओगे जो 1400 साल पहले जो मुशरिकीन किया करते थे, आप भी वही काम कर रहे हो और कुछ नहीं। कुछ शख्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो मस्जिद में इन होते हैं, लेकिन ये कि 4 सफ छोड़कर पीछे नमाज़ शुरू कर देते हैं। आगे उनकी कुछ चीज़ नहीं होती और दूसरे लोगों का रास्ता रोकने के लिए नमाज़ें अपनी नमाज़ खराब करते हैं और दूसरे लोगों का रास्ता रोक रहे होते हैं। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह से, अगर कोई शख्स पीछे नमाज़ पढ़ भी रहा है और 4 सफ उसकी जगह खाली है, तो 2 सफ को आप छोड़कर तीसरे सफ आप गुज़र सकते हो। या कोई ऐसा शख्स है जो बैठा हुआ है, आप उसको कह दो कि इधर आके बैठ जाए, आप आराम से गुज़र जाओ। लेकिन इसकी तरतीब कुछ यही होती है कि अगर वो शख्स बैठा नमाज़ पढ़ रहा है, तो 2 सफ को आप छोड़ दो और तीसरी सफ से आप आराम से उससे पास हो जा सकते हो। लेकिन वो जहाँ वो नमाज़ पढ़ रहा है उसकी ना पहली सफ पे आप जा सकते हो, ना दूसरी सफ पे आप जा सकते हो। इतना कम से कम गैप आपको देना ज़रूरी है। अब ऐसा भी नहीं कि वो पीछे नमाज़ पढ़ा, आप छठी सफ को आप छोड़ दो कि नहीं यहाँ से नहीं गुज़रेंगे नहीं, तो ये तरीका नहीं है। तरीका इसका यही है कि 2 सफ आप छोड़ के तीसरी सफ आप गुज़र जाओ। अगर कोई ऐसा शख्स है वहाँ पर जो बैठा हुआ है, आप उसको कह दो वो इधर आके बैठ जाए, ताकि लोगों को जाने में मसला ना हो।